रिकॉर्डिंग, हाँ चलिए, इसमें क्या बोल रहा है, बेलिंडा एम्प्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, बेलिंडा बहुत खुश हुई ड्रैगन से, और मस्टर्ड जो है वो लीक्ड हिम, दोबारा लौट के लीक करना, आपने देखा होगा ना, डॉग्स लीक करते हैं यानी चाटते हैं जीभ से, अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, तो अगर किसी पर्सन के साथ रहते हैं तो उनकी खुशी का जो होता है वो इसी तरह एक्सप्रेस करते हैं। तो जो मस्टर्ड था वो कस्टर्ड को लीक करने लगा। नो वन मॉन्ट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी को भी पायरेट विक्टिम जो पायरेट था उसके जाने का या उसको मारने का कोई शौक नहीं था, सब लोग बहुत खुश थे। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइडेड, उसके बाद क्या, इंक और ब्लिंक जो थे वो बहुत ही उल्लास भरे थे, बहुत ही खुश थे, और अराउंड द ड्रैगन डेट एट द पायरेट, और क्या करने लगे थे, फिर वो लोग है ना, जैसे पायरेट को जो कस्टर्ड था उसने भगा दिया, तो जो इंक और ब्लिंक थे वो खुशी होने लगे, और साथ में उसके चारों तरफ घूम के डांस करने लगे, नाचने लगे। एक सिंपल सा मीनिंग था इसका कि वो अपने आप को, वो अपनी खुशी को प्रेजेंट कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाँ मैम गायरेट का मतलब? डांस करना बेटा, ग्ली मतलब उल्लास खुशी से, और गाइडेड मतलब उसके आसपास चारों तरफ डांस करने लगे, ठीक है। देन एट द पायरेट, जब उसने पायरेट को मारा या पायरेट को किसी भी तरीके से हार्म करके उन्हें वहां से भगाया, तो यहाँ पर हीरो कौन प्रेजेंट हुआ, कौन सामने आया हीरो बनकर, कस्टर्ड। और बाकी सब जो हीरो बनने की कोशिश करते थे हमेशा, जो क्या बोलते हैं, ड्रैगन को डरपोक कहते थे, सिचुएशन ऐसी आई कि उस सिचुएशन में ड्रैगन तो क्या बोलते हैं, हीरो बन गया, और बाकी सब जीरो बन गए, ठीक है, सब भाग गए एज अ सिचुएशन में। आगे का पढ़ते हैं। बट प्रेजेंटली अब स्पोकन लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अब क्या है, एट प्रेजेंट की बात चल रही है, वो सिचुएशन खत्म हो गई, ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या है कि अब प्रेजेंटली, बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन जो मस्टर्ड है वो प्रेजेंटली इस सिचुएशन में बोलता है ऐसा, I have been twice as brave if I had not been flustered। अब एक एक करके ना सब होते हैं ना, सिचुएशन से भागने के बाद लोग बहानेबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो उस काम को तो कर नहीं पाए हैं, ठीक है, तो वो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, अब चाहे मस्टर्ड हो, इंकलिंग हो, वो एक एक करके बहाने मारना स्टार्ट कर देंगे बेलिंडा के आगे, और उसको बोलेंगे कि मैं भी ये काम कर सकता था, मैंने तो ऐसा, मैं ये काम 2 बार कर सकता था एज अ ब्रेव, ठीक है, मैं भी ब्रेव था। इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, मतलब मुझे अगर सिचुएशन समझ में आ जाती कि क्या बोलते हैं उस टाइम क्या हो रहा है और मुझे कैसे हैंडल करना है, तो मैं भी एज अ ब्रेव, जैसे कस्टर्ड ने ये काम किया ना, मैं भी ऐसा कर सकता था, ये बोला मस्टर्ड ने, ठीक है। इसके बाद एंड अप स्पोक इंक एंड आप इसको ब्लिंक, और उसके बाद एक एक करके पोलाइटली वे में इंक और ब्लिंक भी ऐसा कुछ बोले। वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज अ ब्रेव, मैं इससे 3 बार, जैसे मतलब वो एक्सप्रेस कर रहा था कि कस्टर्ड ने तो एक ही बार किया, मैं इसकी जगह होता ना तो मैं तो ऐसा 3 बार काम करता, ठीक है, एज अ ब्रेव। वी थिंक, उन लोगों को ऐसा लगता है, मैं तो बस सिचुएशंस को समझ नहीं पाया था, इसलिए मैं वहां से चला गया था। एंड कस्टर्ड सेड, उसके बाद कस्टर्ड क्या, बहुत पोलाइटली वे में, क्योंकि वो किसी से लड़ता झगड़ता तो शुरू से नहीं था, उसका कुछ बिहेवियर स्टार्टिंग से ऐसा बताया था, तो कस्टर्ड बड़े प्यार से पोलाइटली वे में बोलता है, आई क्वाइट एग्री, मैं एग्री करता हूँ तुम लोगों से कि तुम लोग मुझसे ज्यादा ब्रेव हो, ठीक है, और तुम ये सिचुएशन को मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते। अब वो समझ लो, या तो वो टॉन्ट वे में बोल रहा है इस बात को, और अगर टॉन्ट वे में नहीं बोल रहा तो वो पोलाइटली वे में, जैसे स्टार्टिंग से उसका नेचर बताया है, तो वो वैसे ही उन्हें बोल रहा था दैट एवरीबॉडी इज ब्रेव देन मी, क्योंकि तुम सब मुझसे ज्यादा ब्रेव हो, मैं इतना ब्रेव नहीं हूँ, मैं तो कावर्ड हूँ ना, मैं तो डरपोक हूँ, ठीक है, लेकिन तुम सब मुझसे ज्यादा ब्रेव हो, तुम सब ये काम अच्छे से कर सकते थे। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, और वो ये कहकर सिचुएशन वहीं पर खत्म हो जाती है। अब फिर से वो सिचुएशन आ गई, बेलिंडा अभी भी अपने व्हाइट हाउस वाले घर में रहती है, जो छोटा सा उसका व्हाइट हाउस वाला मकान है, अभी भी उसमें रह रही है, विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने ब्लैक किटन के साथ, हर लिटिल ग्रे माउस के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग,
और अपने येलो डॉग के साथ एंड रेड वैगन जो उसके पास वो ट्रॉली थी वो, एंड हर रियली और ट्रूली और लिटिल पैट ड्रैगन, और वो थोड़ा सा हंसी क्या कह सकते हैं, डरपोक, थोड़ा सा नॉटी, ऐसे ड्रैगन के साथ में रहती थी। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। अब यहाँ पर फिर से वो स्टार्टिंग में हमने 2 पैराग्राफ्स पढ़े थे, यहाँ पर वही 2 पैराग्राफ्स रिपीट हो रहे हैं। बेलिंडा एज अ ब्रेव, बेलिंडा ब्रेव है और बिल्कुल लाइक जैसे फुल ऑफ बेयर्स, जैसे बेयर्स होते हैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं, हर किसी के आगे मजबूती से खड़े हो जाते हैं, वो बिल्कुल बेलिंडा वैसी है। लेकिन सिचुएशन आने पर सब डरपोक निकले, ठीक है, सिर्फ ब्रेव निकला, वो था कस्टर्ड। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो है वो चेस जैसे चेस का लाइन्स की तरह स्टेयर्स पे डाउन होके बैठ जाते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, जैसे टाइगर जो है अपने रेज में, अपने एरिया में कितना ब्रेवली रहता है, मस्टर्ड बिल्कुल वैसा ही रहता था। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केस, लेकिन कस्टर्ड जो था वो अभी भी सेफ साइड क्राइम मतलब हल्का रोता हुआ और बस अपनी सिक्योरिटी और अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, और वो सेफ केस में जाकर रह जाता है। बस सिचुएशन खत्म होने के बाद सब लोग अपने पहले की तरह फिर से एक साथ रहने लगते हैं। ठीक है, इसके साथ आप लोगों की यहाँ पर पोयम भी फिनिश होती है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। क्लास में करेंगे ना? क्लास में करेंगे, अभी टाइम है, कुछ यहाँ कर लेते हैं नहीं क्लास नहीं में। कर लो कर लो कर लो। हाँ, क्लास में तो करेंगे ही, क्लास में तो पहले आप लोग अभी इस पोयम को रिवाइज करोगे, है ना? डन। चलिए क्वेश्चंस है, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोयम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। चलिए वन बाय वन। स्टेफी। मैम इस पोयम में बेलिंडा थी जो एक व्हाइट हाउस में रहती थी, उसके पास अपने पेट थे, एक किटन उसका नाम था इंक, एक माउस उसका नाम था ब्लिंक, एक ब्रेव डॉग जिसका नाम था मस्टर्ड, और एक डरा डरा सा ड्रैगन जिसका नाम था कस्टर्ड। वेरी गुड, इसमें सारे आपको कैरेक्टर्स मिल गए, 5 कैरेक्टर्स हैं इस पोयम में। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने बता दिया। अब नेक्स्ट है, पायलट का भी कैरेक्टर है इसके अंदर, बट उसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं अभी ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पर उस एंड में क्वेश्चन दिया है, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम, सिर्फ पेट नेम्स के नाम बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डी ड्रैगन। चलिए रुतिका। क्योंकि उसे डर लगता था, इसलिए वो सेफली उसमें केज में रहना चाहता था, एंड वो केज में जाने के लिए डरता था, इसीलिए उस बेलिंडा ने उसका नाम क्राउडली रखा था। एक्चुअली उसके बाकी सारे पेट्स उसे चिढ़ते रहते थे ना, उसे चिढ़ाते थे, उसे डराते थे, दैट्स व्हाई उसे काउडली बोला था कि क्योंकि वो डरपोक था और अपनी सेफ्टी के लिए बस केज में जाकर रहना चाहता था, उनसे किसी भी तरीके से बहस नहीं करता था, नहीं लड़ता था। ठीक है, तो सब लोग उसे डरपोक काउडली ड्रैगन बोलते थे। नेक्स्ट है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सफुली, व्हाई। हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं, कौन से पैराग्राफ में पढ़ा था, बेलिंडा टिकल्ड हिम, 5th पैराग्राफ। ओके डन। क्या था इस लाइन का मीनिंग, क्यों? बेलिंडा टिकल्ड हिम, यहाँ पर टिकल्ड किसके लिए बोला जा रहा है, कस्टर्ड के लिए। ठीक है, तो उसने बोला बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उससे बहुत प्यार से, कस्टर्ड को बहुत प्यार से रखती थी। ठीक है, उसके साथ टिकल मतलब उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देती थी, जब बाकी सब उसे छेड़ते थे पेट्स तो वो उसे संभाल लेती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सफुली, क्योंकि वो उससे बहुत लाइक करती थी, बहुत प्यार करती थी, तो वो उसे टिकल करती थी अनमर्सफुली,
प्यार से। इसमें सिर्फ एक जो मीनिंग लाइन का निकल रहा है वो यही है कि वो किसको यहाँ पर बात चल रही है, किसके लिए बात चल रही है, तो वो यहाँ कस्टर्ड की बात चल रही है। अनमर्सफुली का एक सेकंड मीनिंग अभी बता, मतलब जब सब लोग उसे छेड़ते थे, सारे पैट्स उसे छेड़ते थे, वो तो जो बेलिंडा थी वो टिकल करती थी बहुत आराम से उसे, कस्टर्ड को कह सकते हैं कि बाकी सब तो बेदर्द टाइप के थे, बेदर्द लाइक वो उसे छेड़ते रहते थे, उसको कोई फीलिंग तो होती नहीं थी। बाकी सबको कि कस्टर्ड को कैसा लगेगा, उसको कोई डर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा कावर्डी ड्रैगन था ना, इसके लिए। लेकिन बेलिंडा इस बात को बहुत प्यार से समझती थी और उसके बाद उसको बहुत प्यार से हैंडल करती थी इस सिचुएशन को, और ड्रैगन को इजीली उसके सेफ तक पहुंचाती, केस तक पहुंचाती थी। नेक्स्ट है हमारा, द पोएट हैज एम्प्लॉयड many poetic devices in the poem. For example, clashed his tail like iron in a dungeon. इसका क्या मतलब है? The poetic device is here is a smile. Can you with your partner list some more? ये पोएटिक डिवाइस है, इसमें बस ये बोला है कि वो जो पोएटिक है, पोएम का जो पोएट है उसने बहुत सारी चीजों का यूज किया है अपने पोएम के अंदर, जैसे क्लैशेस टेल, उसकी जब पूंछ टकराई थी तो कुछ आवाजें होने लगी थी, ठीक है, आयरन यानी जो लोहे की चीजें रखी हुई थी तहखाने के अंदर वो सब बजने लगी थी। तो ये सब चीजें उसने बोला है कि पोएट ने इसमें काफी चीजों का यूज किया है। Read stanza 3 again to know how the poet describes the appearance of the dragon. पोयम 3 को वो सॉरी स्टैंजा 3 को पढ़ो और बता सकते हो कि कैसे पोएट ने डिस्क्राइब किया है अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन, ड्रैगन की अपीयरेंस को कैसे बताया। यस काव्याश्री। मैम पोइट ने ड्रैगन के अपीयरेंस को बताया है कि उसके बहुत बड़े बड़े शार्प टीथ थे, उसकी बॉडी के जो टॉप पे स्पार्कल्स थे और स्केल थी अंडरनीथ, और उसके मुंह से फायर निकलती थी और उसका नोज एक चिमनी की तरह था, और वो एक रेलियो ड्रैगर ऑन हिज टॉयज। ओके नेक्स्ट है, ये यहाँ पर अपीयरेंस बताइए कि किस तरह का ड्रैगन था और कैसे लुक से लगता था और किस तरह रिएक्ट करता था। कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 2 or 3 स्टैंजा ऑफ द पोएम? राइम स्कीम बतानी है। मैम वो वाली लाइन ही होगी ना, ऐसे मतलब इस टाइप की लाइन, द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज अ मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड कस्टर्ड। मतलब यहाँ पर कुछ वर्ड्स को इस तरीके से मिलाकर बताया गया था जिससे वो राइम बन जाए, एंड में आकर वो हमें राइम से पढ़ने को मिले। Okay, write use words to give us picture on image without actually saying what they mean. Can you trace some images used in the poem? कुछ पिक्चर्स ट्रेस कर सकते, इस पोएम में से कोई पिक्चर्स ट्रेस कर सकते हो, कुछ बता सकते हो कैसी होगी? हाँ हो सकती है पिक्चर्स इमेजिन कर सकते की बता सकते हैं ना। हाँ वो पिक्चर्स हम इमेजिन कर सकते हैं ना, बता सकते हैं उन्हें। जस्ट लाइक जब वो पायरेट्स और ड्रैगन के बीच में फाइट चल रही थी, ठीक है, या पायरेट की एंट्री होती है तो लुक वाइज पायरेट कैसा लगता है, ठीक है, तो वो सब चीजें पिक्चर से एक इमेजिन तो की जा सकती है ना। ये लाइक सब लोगों ने पायरेट्स मूवी देखी हो या पायरेट्स वाले कार्टून देखते हो तो उससे एक आइडिया तो लगा ही सकते हो कि कैसा उस टाइम पे पिक्चर हो सकती है वहां पर, ठीक है। तो वो सब चीजें कि एक एक करके डर डर के सारे पैट्स भाग गए, सामने ड्रैगन और पायरेट रह गए थे, इन दोनों के बीच में फाइटिंग चल रही थी, ठीक है। उसने पायरेट्स ने फर्स्टली तो क्या बोलते कस्टर्ड को बुलेट से मारने की कोशिश की, उसने क्या बोलते हैं बुलेट्स को खा लिया। ऐसे कुछ छोटे छोटे पिक्चर्स ड्रॉ हो सकते हैं, और पिक्चर्स ड्रॉ भी नहीं करने, एक्चुअली पिक्चर्स माइंड में बन सकते हैं, ठीक। इसके बाद है कौन सा था, हाँ, डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी अ सीरियस और अ लाइट हार्टेड पोएम? आपको लगता है ऐसा कि जो टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन है
ये टू बी अ सीरियस और लाइट हार्टेड, ये पोएम कोई सीरियस है या फिर लाइट हार्टेड, मतलब हाँ ठीक है अच्छी है पोएम, ऐसी है, कुछ सीरियस टाइप का ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर, है ना, थोड़ी लाइट हार्टेड मतलब स्माइली वाली है। और जो शुरुआत में सब दिखते हैं ब्रेव बनते हैं, एंड में आकर वो सब कावर्ड हो जाते हैं, और जो कावर्ड बन के रहता है वो एंड में आकर ब्रेव शो हो जाता है। इस पूरी स्टोरी और पोएम की स्टोरी में यही था। This poem in a ballad form tells a story. Have you come across any such modern song and lyrics? बकवास क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसमें कोई इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप इसके बारे में कुछ पढ़ सको। अच्छा, अब इसके साथ मुझे पहले अटेंडेंस में ले लेते, उसके बाद में आगे कुछ पूछ रही थी तो वो बता देते। अटेंडेंस क्या करूँ लेके आज? हिना, हिना कहाँ गई? बोलेगी नहीं आज? मैम वो बोल रही है, उसकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, व्यांशली, प्रेजेंट मैम। स्टेफी, प्रेजेंट मैम। कृतिका, प्रेजेंट मैम। हाँ शैड हुआ था और चला गया, वो आज एब्सेंट में, ठीक है। अच्छा हाँ चलिए, ओके, मैं ये कह रही थी कि आपकी जो ये पोयम है, पोयम में अभी तक आप लोगों के जो एग्जाम में आते हैं वो कैसे आते हैं? पोयम के क्वेश्चन आंसर तो ऑब्वियस है नहीं आते होंगे। नहीं मैम, तो पोयम आते हैं मैम। आते हैं मैम। पोयम के क्वेश्चन हाँ आंसर आते आते हैं। हैं? यस मैम, पोएम आते के हैं। भी आते हैं और चैप्टर के भी आते हैं, और फिर ग्रामर और फिर रिटन पोर्शन। तो आप लोगों ने जो और लास्ट मैम पोयम, पोएम के इतने ज्यादा नहीं आते, इतने ज्यादा नहीं आते, पर आते तो है थोड़े थोड़े। नहीं जैसे कि अगर 1 मार्क्स में उसके पोएट का नाम पूछ लेते हैं कभी कभी। नहीं इस हाँ पर्पज से नहीं पूछ रही, एक्चुअली मैं इस पर्पज से पूछ रही थी कि लास्ट पोयम हम लोगों ने कौन सी की थी? अभी कोई पोयम की है? नो मैम। नहीं की है ना, क्योंकि मुझे याद है मैंने 9th में कराई है। हाँ, तो अभी लास्ट पोयम कोई नहीं की है, तो फिर मैं इसकी पीडीएफ बनाकर सेंड करूँ ना, क्वेश्चन आंसर्स की? हाँ मैम, मैम हाँ आपको जो क्वेश्चन है ना नोटबुक में लिखने लायक लगते हैं ना, उसी की पीडीएफ भेजना। सब हाँ क्वेश्चंस की मत भेजना, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने लायक भी नहीं है और आगे कुछ लायक काम के नहीं भी है, नहीं है। वो सिर्फ डिस्कशन मैटर से है। हाँ वैसे भी हाँ जहां तक मैं जानती हूँ, मुझे यहाँ का नहीं पता है, लेकिन मैंने जो इंग्लिश के पेपर रेडी किए हैं या जो मैंने इंग्लिश के पेपर देखे हैं, उसमें पोएम के क्वेश्चंस कभी भी बैक बुक से नहीं आते हैं। आपको पोएम अच्छे से समझनी होती है, क्योंकि पोएम के क्वेश्चंस ना रिलेटेड टू स्टैंजाज होते हैं। कोई एक स्टैंजास दे दिया, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है ना, जैसे पायरेट और ड्रैगन की फाइट हुई तो ये एक स्टैंजा में आ गया, या पायरेट की एंट्री पर पैट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ये एक स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर, क्लियर? तो बस वही चीज है। ओके चलो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में क्या, हम लोग तो अभी मिलेंगे, ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू, बाय मैम। बाय बेटा।